नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। हमारा दिमाग हमेशा से उन चीज़ों से खौफ खाता है जिन्हें वो देख या समझ नहीं सकता, और सही मायने में हमारी आज की ये पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर हम अपने आसपास छिपे इन अदृश्य खतरों को खुद को कैसे समझाते हैं। बचपन के उस बुखार वाले डर से लेकर भानगढ़ के भूतों तक और आज के जमाने के एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खौफ तक, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, यही तो हम आज डिकोड करने वाले हैं। आज के हमारे एजेंडे में 5 अहम पड़ाव हैं। पहला, बचपन की कहानियां। दूसरा, भानगढ़ के भूत। तीसरा, इन परछाइयों के पीछे का विज्ञान। चौथा, आज का सबसे बड़ा खतरा यानी एआई। और आखिर में एड टेक क्रैश से खुद को कैसे बचाएं। यकीन मानिए, ये अलग अलग दिखने वाली कहानियां अंत में एक बहुत ही शानदार तरीके से आपस में जुड़ने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, यानी बचपन की कहानियां और वो अनजाने डर। आपने कभी गौर किया है, हमारा दिमाग बचपन से ही दुनिया को समझने के लिए कहानियों का सहारा लेता है। जब हमें कोई खतरा समझ नहीं आता तो हम तुरंत एक कहानी गढ़ लेते हैं। जैसे बचपन में आने वाले बुखार को एक ऐसे विलेन की तरह देखना जिससे टीवी और कार्टून देखकर भगाया जा सकता है, या फिर गांव में आई भयानक बाढ़ के खतरे को एक एडवेंचर में बदल देना जहां एक बिल्ली अपने बच्चों को सांप से बचाती है। और तो और, जब किसान की बैगन की फसल अचानक बर्बाद हो जाती है तो उसे एक चुड़ैल की कहानी से जोड़ देना जो जादू से 100 मील दूर से पानी लाकर फसल को फिर से उगा देती है। कमाल है ना। ये कहानियां असल में डरावने और अनजाने खतरों को थोड़ा आसान और हैंडल करने लायक बना देती हैं। लेकिन क्या बड़े होने पर ये आदत छूट जाती है? बिल्कुल नहीं। आइए हमारे दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भानगढ़ के भूत। अब ये वाला किस्सा तो हम सबने सुना ही है। एक तरफ वो बेहद ड्रामेटिक कहानी है, श्रापित राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया के काले जादू की। कहा जाता है कि उसके एक श्राप से रातों रात 9,000 घरों वाला ये पूरा शहर खंडर बन गया। सुनने में कितना रोमांचक लगता है ना? लेकिन असलियत थोड़ी आम मगर बहुत दुखद है। कोई श्राप नहीं था। सच ये है कि 1783 में अल नीनो की वजह से एक भयंकर चालीसा अकाल आया था। लोग पानी और खाने की तलाश में शहर छोड़कर चले गए और ये जगह हमेशा के लिए वीरान हो गई। बस इतनी सी बात थी, एक प्राकृतिक आपदा, कोई काला जादू नहीं। और हाँ, वो मशहूर बोर्ड, सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। इस एक चेतावनी ने ना जाने कितनी भूतिया कहानियों को जन्म दे दिया। लोग कहते हैं कि सरकार भी भूतों से डरती है, लेकिन असली वजह पता है क्या है? ये किला सरिस्का टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। रात के अंधेरे में वहां भूत नहीं बल्कि असली बाघ, तेंदुए और लक्कड़बग्गे घूमते हैं। सच कहूं तो किसी अदृश्य भूत से ज्यादा डर तो एक भूखे तेंदुए से लगना चाहिए। चलिए अब इन सब चीजों को थोड़ा साइंस के चश्मे से देखते हैं। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, परछाइयों के पीछे का विज्ञान। तो आखिर भूत दिखते क्यों हैं? हमारा शरीर और दिमाग हमारे साथ कैसे खेल खेलते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। 1980 के दशक में विक टैंडी के प्रयोग और गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी की स्टडी ने इसे डिकोड किया था। होता क्या है कि जब हवा पुरानी इमारतों से टकराती है तो 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली एक बहुत धीमी आवाज पैदा होती है जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। इससे शरीर में कंपन और घबराहट होती है। फिर आती है सजेस्टिबिलिटी, यानी अगर आपको पहले ही बता दिया जाए कि कोई जगह भूतिया है तो आपका दिमाग हर हिलते हुए पत्ते में भूत देखने लगता है। और सबसे दिलचस्प है पैराडोलिया, हमारे दिमाग की वो पुरानी आदत जो रैंडम आकृतियों या अंधेरे कोनों में भी जाने पहचाने चेहरे ढूंढ लेती है। तो भूत बाहर नहीं, हमारे दिमाग की वायरिंग में है। और वो जो रात में औरतों के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं ना, जिन्हें सुनकर टूरिस्ट खौफ खा जाते हैं, उनके पीछे का सच भी काफी हैरान करने वाला है। वो किसी भूत की चीखें नहीं हैं। वो असल में वहां के स्थानीय लकड़बग्घों की आवाजें और खंडरों के पेड़ों पर कूदते बंदरों की हलचल है जो रात के सन्नाटे में गूंजती है। एकदम सिंपल सी बात है। खैर, ये तो हुए पुराने जमाने के डर, लेकिन आज की सच्चाई कुछ और ही है। अब हम रुख करते हैं चौथे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, आधुनिक खतरा यानी एआई। समय के साथ हमारे डरने का तरीका कैसे बदल गया है ना? किसी जमाने में हम काले जादू, अकाल या श्राप से डरा करते थे, लेकिन आज हमारी चिंता का कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था। आज के भूत पुरानी इमारतों में नहीं बल्कि हमारी जॉब मार्केट में मंडरा रहे हैं। ऑटोमेशन और लेऑफ्स ने पुरानी लोक कथाओं की जगह ले ली है।
जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 69। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अनुमान ये है कि एआई की तेजी से हो रही तरक्की के कारण साल 2030 तक 69% कॉर्पोरेट नौकरियों को पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया जाएगा। 69%! ये सच में डरावना है। अगर हम जॉब मार्केट की ज़मीनी हकीकत देखें तो प्राइवेट सेक्टर का हाल काफ़ी सख्त है। डेटा बताता है कि टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी कंपनियों ने हाल ही के सालों में हज़ारों कर्मचारियों को निकाल दिया है। और यहाँ एक बहुत ही साफ पैटर्न नज़र आ रहा है। उन हाई सैलरी वाले कर्मचारियों को हटाया जा रहा है जिनके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है। उनकी जगह उन फ्रेशर्स को मिल रही है जो एआई टूल्स का प्रैक्टिकल इस्तेमाल करना जानते हैं। हर साल करोड़ों डिग्रियां बांटी जा रही हैं, लेकिन नौकरी सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल रही है। मतलब साफ है, पुरानी पारंपरिक डिग्रियों की वैल्यू अब घट रही है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की अहमियत बढ़ रही है। और इसी का सीधा असर एजुकेशन इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। तो चलिए अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, एडटेक क्रैश से कैसे बचें। कोचिंग इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम, मान लीजिए CW के वित्तीय आंकड़े देखते हैं। ये कहानी काफी चौंकाने वाली है। 2021 और 22 में जहां करोड़ों का भारी मुनाफा था, वहीं 2024 आते आते ये 1000 करोड़ से भी ज्यादा के नुकसान में बदल गया। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स की फंडिंग का भारी दबाव और रातों रात तेजी से बढ़ने की जिद किस तरह का फाइनेंशियल क्रैश ला सकती है। जब बाहर से अंधाधुंध पैसा आता है तो वो अपने साथ परफॉर्मेंस का एक जानलेवा दबाव भी लाता है। इन आंकड़ों में एक बहुत बड़ी कमजोरी छिपी है। अगर आपका आधा रेवेन्यू सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स यानी जेई और नीट पर निर्भर है, तो आप खतरे में हैं, क्योंकि एआई सबसे ज्यादा इन्हीं सेक्टर्स को चुनौती दे रहा है और छात्रों का रुझान अब बदल रहा है। इसी दबाव की वजह से इन बड़े शिक्षा साम्राज्यों को खुद को बचाने के लिए धड़ाधड़ दूसरी छोटी कंपनियों को खरीदना पड़ रहा है। ये एक तरह की सर्वाइवल की जंग बन गई है। अब जब प्राइवेट सेक्टर और आईटी इंडस्ट्री में इतनी उथल-पुथल मची है, तो लोग क्या करेंगे? जाहिर है, वो सुरक्षा ढूंढेंगे। और यही वजह है कि आज का यूथ बहुत ही आक्रामक तरीके से सरकारी नौकरियों की तरफ भाग रहा है। ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में छटनी का डर लोगों को उस नौकरी की तरफ धकेल रहा है जहां गारंटी हो। और सरकारी नौकरी से बेहतर क्या हो सकता है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 311 आर्टिकल 311 सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी बहुत बड़े कारण के निकाले जाने से बचाता है। ये नौकरशाही सुरक्षा उन्हें एआई ऑटोमेशन से एक बहुत बड़ा सेफ हेवन देती है। ऊपर से वोट बैंक और राजनीतिक दबाव की वजह से सरकारें भर्तियां पूरी तरह बंद नहीं कर सकती। बस इसी का सीधा फायदा उन कोचिंग संस्थानों को हो रहा है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करवाते हैं, जैसे खान सर या दृष्टि IAS। वहां छात्रों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इस नई अर्थव्यवस्था में सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही मंत्र है, स्किल्स की अहमियत। आज के वक्त में पारंपरिक थ्योरी वाली डिग्रियों से ज्यादा जरूरी है आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी व्यवहारिक अनुभव। आपको रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए, खुद को ऑटोमेशन टूल्स सिखाने होंगे और एआई का इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ किताबों में छपी थ्योरी अब किसी की नौकरी नहीं बचाने वाली। अंत में मैरी क्यूरी का एक बहुत ही शानदार कोट याद आता है, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, इसे केवल समझने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम ज्यादा समझें ताकि हम कम डरें। ये विचार हमारी आज की इस पूरी चर्चा को बेहतरीन तरीके से समेट लेता है। चाहे वो बचपन का बुखार हो, भानगढ़ का कोई भूतिया किला या फिर एआई के कारण बदलता हुआ आज का जॉब मार्केट, बचने का इकलौता तरीका डरना नहीं बल्कि उस खतरे को गहराई से समझना है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या आप आने वाले कल के इन तकनीकी बदलावों से डरकर भाग रहे हैं या फिर उन्हें समझकर अपना अगला हथियार तैयार कर रहे हैं?